नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.16 IE रोडो टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection point O। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है O और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ दो पार्टिकल मूव करते हैं। ये पार्टिकल 1 है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v1 से, और ये पार्टिकल मान लिया 2 है, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है v2 से। ठीक, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं और दोनों कहाँ मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स इंटरसेक्शन पॉइंट O। ठीक, एट द मोमेंट t = 0 द पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट द डिस्टेंसेस L1 and L2 फ्रॉम पॉइंट O। जो दोनों पार्टिकल्स हैं t = 0 पे उनकी जो डिस्टेंसेस हैं पॉइंट O से, वो ये डिस्टेंस L1 है और ये पूरी डिस्टेंस L2 है। O से लेकर 2 तक की डिस्टेंस L2 है, O से लेकर 1 तक की डिस्टेंस L1 है। ठीक, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम द स्मॉलेस्ट। दोनों के बीच में कब जो सेपरेशन है, जो रिलेटिव सेपरेशन है वो मिनिमम होगा। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच में की जो डिस्टेंस है वो कब मिनिमम होगी और वो कितनी होगी, व्हाट इज इट इक्वल टू, और वो कितनी होगी। ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। मिनिमम सेपरेशन कब होगा और कितना होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम रिलेटिव मोशन से कर सकते हैं। अगर हम 2 के रिस्पेक्ट में देखें 1 का मोशन, ठीक है, तो 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, सब कुछ 2 के रिस्पेक्ट में आएगा, तो विद रिस्पेक्ट टू 2 पार्टिकल के रिस्पेक्ट में, तो 2 तो आपका रेस्ट में आ जाएगा और 2 की वेलोसिटी 1 को मिल जाएगी डायरेक्शन अपोजिट करके इस तरफ, तो ये हो गई v2। ठीक है, अब ये यहाँ से हटा देते हैं। अब इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो कहीं इस डायरेक्शन में होगी, इस तरह से, यानी 2 के रिस्पेक्ट में 1 जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, तो अगर ड्रॉ करें लाइन, वो कहीं इस तरह से मूव करेगा। 2 के रिस्पेक्ट में 1 का मोशन है ये। क्लियर है, तो मिनिमम सेपरेशन कब होगा। मिनिमम सेपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन पे इस 2 पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा इस तरह से, तो ये परपेंडिकुलर मान लिया किसी पॉइंट A पे गिरता है जाके, इसको इस पॉइंट को कह देते हैं B, इस पॉइंट को कह देते हैं C, तो C से A ये जो परपेंडिकुलर होगा यही मिनिमम सेपरेशन होगा। ठीक है, CA क्या होगा, मिनिमम सेपरेशन। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है, कितनी होगी ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस एंगल को अगर हम कहते हैं थीटा, तो ये एंगल आपका 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा आपका थीटा। थीटा फाइंड करना बहुत सिंपल है, tan थीटा जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी v2/v1। v2/v1। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक तो हमें ये फाइंड करना है A तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगेगा, और CA जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होगी, CA जो मिनिमम डिस्टेंस है वो कितनी होगी, और A तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस तरफ जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा, कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 की जो वेलोसिटी होगी वो होगी √of v1² प्लस v2²। ठीक है, लेंथ पहले फाइंड कर लेते हैं, ये लेंथ कितनी होगी, जो मिनिमम सेपरेशन है वो कितना होगा। तो बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। ये लेंथ L1 दी है आपको, ये एंगल थीटा दिया, थीटा हमको पता है, तो वहाँ से क्या हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं इसको कह देता हूँ y, ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा y/L1। तो यहाँ से आप y फाइंड कर लोगे, y आपका हो जाएगा L1 टाइम्स v2/v1, इक्वेशन 1। अब आपने y फाइंड कर लिया, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी होगी ये आप फाइंड कर लोगे। टोटल डिस्टेंस कितनी थी L2, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगी L2 माइनस y। तो ये डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो मिनिमम सेपरेशन पूछा CA कितना होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ये एंगल थीटा दिया है आपको। ठीक है, तो हम CA जो होगा वो होगा दिस डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। अगर हम कॉस थीटा लगाएं, कॉस थीटा जो आएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है आपका CA जो हमें फाइंड करना है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, तो वो है L2 माइनस y।
ठीक है। तो बस अब आपको सारी वैल्यूज पुट कर देनी है और सी ए मिल जाएगा। सी ए जो आने वाला है आपका मिनिमम डिस्टेंस L2 माइनस वाई, L2 माइनस वाई, वाई कितना वाई है L1 V2 बाई V1 इंटू कॉस थीटा। जब आपको टेन थीटा पता है V2 बाई V1 तो आप कॉस थीटा भी फाइंड कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है उसमें। ये एंगल है थीटा, टेन थीटा होता है V2 बाई V1, तो ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी V1 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, मिनिमम सेपरेशन जो आ रहा है, V1 एलसीएम लेके V1 से V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, V1 L2 माइनस L1 V2 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक, तो ये होगा मिनिमम सेपरेशन। क्लियर है? ठीक है। कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, वो टाइम भी फाइंड कर लेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन रिजल्टेंट वेलोसिटी। बी से लेकर ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो बी से ए तक ये जो डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, पार्टिकल 1 की वेलोसिटी 2 के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो वो है अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो जो टाइम आने वाला है वो आपका आने वाला है बी ए अपॉन वेलोसिटी V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक, बी ए कैसे फाइंड करेंगे, बी से लेकर ए तक कैसे फाइंड करेंगे, तो इस पॉइंट को कुछ कह देते हैं, ए बी सी हो गया, डी कह देते हैं इसको, डी। ठीक है। तो बी ए जो होगा वो होगा बी डी प्लस डी ए। बी डी कैसे फाइंड कर लेंगे, इस ट्राइंगल से फाइंड कर लेंगे, और डी ए इस ट्राइंगल से फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो अब जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। ये आपका हो गया बी डी प्लस डी ए अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक है। बी डी कितना होने वाला है, ये देखो आप, बी डी ये वाली डिस्टेंस बी से लेकर डी तक। ठीक है। ये लेंथ दिए L1, ये दिया थीटा, तो हम क्या लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L1 अपॉन बी डी। तो बी डी जो आ गया वो आ गया L1 अपॉन कॉस थीटा, L1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉस थीटा क्या था, अगर उस ट्राइंगल में देखें हम, टेन थीटा वाले ट्राइंगल में, इसमें अगर आप कॉस थीटा देखोगे तो ये था V1 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, V1 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये हो गया VD। DA भी फाइंड कर लेते हैं साथ में, DA कितना होगा, तो DA के लिए हम ये वाला ट्राइंगल लगाएंगे, और ये एंगल थीटा है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है L2 माइनस वाई, या फिर आप परपेंडिकुलर के टर्म्स में लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अगर हम टेन थीटा लिखें यहाँ पे, टेन थीटा हो जाएगा DA अपॉन ये परपेंडिकुलर C है। तो ठीक है, टेन थीटा लिखते हैं DA अपॉन CA। तो DA कितना आ गया, CA टाइम्स टेन थीटा। CA कितना आया है, CA ये है आपका V1 L2 माइनस L1 V2 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इंटू टेन थीटा। टेन थीटा क्या था, V2 बाई V1। ठीक है। जितना बड़ा दिख रहा है उतना मुश्किल है नहीं, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब सारी वैल्यूज पुट करते हैं। बी डी था आपका L1 अपॉन V1 अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, प्लस DA कितना था, DA था आपका V2 बाई V1, ऊपर है V1 L2 माइनस L1 V2 अपॉन अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ठीक, ज़्यादा थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन ये सॉल्व अगर आपने कोई गड़बड़ नहीं की तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
तो पहले मैं आप इसको इधर से यहाँ डिवाइड करोगे, इधर से इधर भी डिवाइड कर दो, तो इधर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा L1/V1 प्लस जब आप इधर डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा V2/V1 टाइम्स नीचे बन जाएगा V1² प्लस V2², और ऊपर आपका क्या है, ऊपर है आपका V1L2 माइनस L1V2। ठीक, एलसीएम ले लेना है अब। V1 इंटू V1² प्लस V2² एलसीएम आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा आपका L1V1² प्लस L1V2² प्लस V1V2L2 माइनस L1V2²। L1V2² से L1V2² कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें भी V1 दिख रहा है, इसमें भी V1 दिख रहा है, तो V1 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा L1V1 प्लस L2V2। जितना मुश्किल दिख रहा था उतना मुश्किल है नहीं, डिवाइडेड बाई V1 इंटू V1² प्लस V2²। तो ये V1 से V1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये टाइम आ गया, कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में, तो वो आ गया L1V1 प्लस L2V2 अपॉन V1² प्लस V2²। क्लियर, ये वो टाइम है। कब उनके बीच में सेपरेशन मिनिमम होगा, ये वो टाइम है। क्लियर, ठीक है। तो हमने स्मॉलेस्ट सेपरेशन कितना होगा वो भी फाइंड कर लिया, और कब होगा हमने वो भी फाइंड कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को करेंगे एक और मेथड से।